सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए का दिल में है। नमस्कार, आप तमाम यहाँ पर आए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम मीडिया के कर्मचारियों को मैं निकित दास नमस्कार करता हूँ। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने का मेरा मकसद है कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ी लहर के साथ, चुनौती के साथ एक बहुत बड़ी समस्या उस स्टूडेंट के ऊपर में आ रही है। इसी संकेत को देते हुए आज मैंने यहाँ पर आप लोगों को बुलाया है ताकि अंडमान में जो हरकतें हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो जो हलचल अंडमान द्वीप समूह में चल रहा है उसके बारे में पता चले। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका एक ही विषय है, डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर। डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर के बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं। हमारे पूर्व सांसद श्री विष्णु पदराय जी ने भी इसका ऊपर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट नेशनल स्टूडेंट यूनियन इंडिया MS साजिद जी ने भी इसके ऊपर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन मैं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे एक्स मंत्री श्री विष्णु पदराय जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन सा किताब पढ़ा है और उस कौन से किताब में लिखा है कि जब अंडमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी आ जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें फंड करेगा। सबसे पहली बात कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह का सेंट्रल से कोई भी फंडिंग नहीं होता है। अगर अंडमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाएगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पर सेमेस्टर जो आप 60 रुपया, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो 60 रुपीज़ आपसे लेता है वो बढ़ करके हर सेमेस्टर आपको 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया देना पड़ेगा और आपका एक साल का आपका हो जाएगा 1 लाख रुपया। एक जानकारी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो 4 साल का डिग्री खत्म करते करते आपका 4 लाख रुपया का खर्चा होगा, जो अंडमान का गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा नहीं दे पाएगा और पढ़ नहीं पाएगा। इसका उदाहरण आप देख लीजिए कि पौंडीचेरी ने एडमिनिस्ट्रेशन को 17 नॉर्म्स दिए थे बीटेक को फुलफिल करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए। आज गरीब किसान का बच्चा, आपका बच्चा बीटेक नहीं पढ़ पाए, बीटेक बंद हो गया। सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन डीम्ड यूनिवर्सिटी को ला करके अंडमान में एक बेहतर शिक्षा प्रदान कर पाएगी? सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को लाया जाए, लेकिन मैं आपको जानकारी के साथ बता देना चाहता हूँ कि हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे और स्वर्गीय मनोरंजन भक्ता जी जब MP थे, 1988 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ था कि जितने भी यूनिवर्सिटी है वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी सारे कॉलेजेस को एफिलिएशन देगा। अंडमान निकोबार में एक ऐसा एक्ट पास किया गया था। क्या उस एक्ट में संशोधन किया गया? क्या आप पार्लियामेंट से ऊपर है? क्या आपने पार्लियामेंट में कोई अध्यादेश लाया है? आज हमारे सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने भी प्राइवेट बिल के माध्यम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग की है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमें चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते, किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट आप मत करिए, क्योंकि आपने एक तो एजुकेशन क्वालिटी खत्म कर दिया। आज लॉ कॉलेज में परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है, आपके पास गेस्ट लेक्चरर नहीं है, आपके पास एजुकेशन क्वालिटी को खत्म कर दिया जाएगा। अंडमान में बहुत बड़ी विविधता सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग हम करते हैं। हमें डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, हम अपोज करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर आप जबरदस्ती डीम्ड यूनिवर्सिटी को लाने की कोशिश करेंगे तो लाखों यूथ अंडमान में धरने पर उतरेंगे और जेल भरो आंदोलन होगा। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर आप जबरदस्ती डीम्ड यूनिवर्सिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, यूथ कांग्रेस, तमाम ऐसे संगठन जो भी इस पर विरोध कर रहे हो, तमाम संगठन स्टूडेंट के साथ रोड में उतरेगी और आपको युवाओं का ताकत का एहसास होगा कि अंडमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी संदेश के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसे रोक दीजिए। आप लोगो डिजाइन कर रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने किसको बुलाया? ना आपने स्टूडेंट लीडर को बुलाया, आपने किसी संगठन से बात नहीं किया, कोई पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं किया, कोई भी स्टेक होल्डर को आपने नहीं बुलाया, लेकिन आप जबरदस्ती डीम्ड यूनिवर्सिटी को ला रहे हैं, क्योंकि इसका एक ही मकसद है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक ही आदमी को मदद करने के लिए बार बार उसका लिंक RSS से है। आप सब जानते हैं, अंडमान का हर कोई जानता है कि वो व्यक्ति कौन है। मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा। उस एक व्यक्ति को वाइस चांसलर बनाने के लिए ये सारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसका विरोध करूँगा।
डीम्ड यूनिवर्सिटी आ जाने से अंडमान का गरीब किसान का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। आपका फीस जो आप 1000-3000 रुपया में कर रहा था वो 1 लाख रुपया हो जाएगा। फिर आपसे थोड़ा रुकने के लिए कहना चाहता हूँ, तो आपने जो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का बात कर रहे थे, तो इसका बारे में हमारा सरकार बोलता है कि कोई बच्चा लोग एजुकेशन के लिए कोई रुकावट नहीं होगा, फुलफिल हेल्प किया जाए। ये नहीं कि हमारा बच्चा का भविष्य एजुकेशन में है और ये बच्चा लोग अगर आगे जाएगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो आप इसी का क्या कहना चाहते हैं? सर मैं वही तो बता रहा हूँ कि डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करता है, कोई भी किताब में नहीं लिखा है। और एक्स एमपी श्री विष्णु पदराय ने कौन सा किताब पढ़ा है? अब मैं यही सवाल कर रहा हूँ ना। तो और एक मतलब ये बच्चा लोगों के लिए खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा करें? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं दे चुका हूँ, कोई बार बार मैं उदाहरण दे रहा हूँ। डिब्रेट में जो हादसा हुआ वो अंडमान के लिए सबसे शर्मनाक हादसा था। इस बात को मैं इसलिए उदाहरण के लिए उजागर कर रहा हूँ कि हर इंसान को पता होना चाहिए कि डीम्ड यूनिवर्सिटी आ जाने से जो हादसा उस रात को हुआ था वही हादसा दोबारा अंडमान में होगा। हर बच्चों को परेशानी होगी। एक गरीब किसान का आमदनी आप जानते होंगे। सरकार से मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी क्यों लाना चाहते हैं? हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग किया था। वो बंदा कौन है? वो कौन सा पॉलिटिशियन है? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, वो कौन सा नेता है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की मांग कर रहा है? वो आइए सामने आके खुल के बताइए कि डीम्ड यूनिवर्सिटी आने से क्या फायदा होगा अंडमान के बच्चों को। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से मैं चैलेंज करता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप डिबेट में आइए। निखिल दास चैलेंज कर रहा है कि आप आइए और मुझसे डिबेट कीजिए कि डीम्ड यूनिवर्सिटी खुल जाने से किससे बच्चों को फायदा होगा और कौन सा बच्चा इस कॉलेज में पढ़ पाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ सारे नेताओं को, सारे लोगों को, जो लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी के फेवर में बात कर रहे हैं, ट्विटर में ट्वीट कर रहे हैं, व्हाट्सएप में ट्वीट कर रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उन सभी को डिबेट के लिए पुकारता हूँ कि आप आइए और मुझसे डिबेट कीजिए। दूसरा और एक बात, आपने जो ये मतलब आप जो मैसेज देना चाहते हैं, ये हमारा ये नहीं होना चाहिए। मैं यही आपका जो संगठन है जो जिसको लेके आप इतना ये कर रहे हैं, तो उस लोग के सारा संगठन आपका साथ देने के लिए जरूर हमारे नेशनल स्टूडेंट यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट एम ए साजिद ने फोल्डर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमने बार इसका विरोध किया। हमारे यूथ कांग्रेस के अभी जो प्रेसिडेंट बनी है दीक्षा दुलाल, उन्होंने भी इसके ऊपर में विरोध किया। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट अलसू जी भी है, इसका ऊपर में विरोध किया और सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब स्टूडेंट भी विरोध कर रहे हैं, अभी तो कॉलेज बंद है, कॉलेज खुलते साथ ही महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट इसमें सिग्नेचर करेंगे कि हमें डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, क्योंकि एक गरीब बच्चा, मैं पोर्टलैंड सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ताल बागान की बात कर रहा हूँ। क्या नरेंद्र मोदी जी को, क्या प्रधानमंत्री को पता है ताल बागान कहाँ है? क्या उनको पता है गांधीनगर कहाँ है? क्या उनको पता है शांतिनगर कहाँ है? नहीं पता है ना। वहाँ का बच्चा कीचड़ में, डोंगी में स्कूल पहुँचता है, क्या वो बच्चा डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएगा? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। क्या वो बच्चा 1 लाख रुपया फीस भर पाएगा? एक किसान का बेटा पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, आज बीटेक बंद हो गया, उन बच्चों को मेलन जाना पड़ा, कितना रुपया खर्चा हुआ होगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, लेकिन हमने भी बाहर पढ़ाई किया। 10 लाख मिनिमम 10 से 20 लाख रुपया आपका खर्चा होता है एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। अगर वही चीज़ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, 68 रैंकिंग में आता है, उस यूनिवर्सिटी से आप एप्लीकेशन कैंसिल कर रहे हैं? वो भी कोई अध्यादेश नहीं लाया, पार्लियामेंट में एक्ट बन गए। देखिए 1988 में ये एक्ट बना हुआ है। 1988 में राजीव गांधी जी ने एक्ट बनाकर चले गए, आपको नेट पे भी मिल जाएगा। 1988 में एक्ट बन गया, तो आपने कौन सा बेस में डीम्ड यूनिवर्सिटी आप ला रहे हैं? ये मेरा और एक बात, ये थोड़ी दिन पहले हमारा वो जो मतलब वो पुलिस फोर्स में कुछ ये हुआ था जो भी है, तो उसमें हर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो हमारा भारत में जो पोस्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वही शो किया जाता है। तो लेकिन उसमें कंटिन्यू 4 व्हीलर 2 व्हीलर लाइसेंस चाहिए। वही तो ये क्या बात? वही मैं बात करता हूँ। इसमें भी ये हमारा यही अंडमान का बच्चा लोग है, तो ये कहाँ तक सच है? आपको ये सच्चाई है कि ये लोग बोल रहा है कि 2018 में एक रूल पास किया था, आरआर में इन्होंने ले लिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ अंडमान निकोबार पुलिस से कि ऐसा कहाँ पे लिखा है कि एसआई बनने के लिए 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का जरूरत है? ये हमें आप साफ बता दीजिए। यहाँ का बहुत सारा बच्चों को रिजेक्ट कर दिया। ये लोग पास होने के बाद भी फिजिकल टेस्ट हो गया, लेकिन उनको रिजेक्ट इस बेस में किया गया
लाइसेंस का बेस में रिजेक्ट किया गया। टू व्हीलर नहीं था, किसी के पास विद गियर का लाइसेंस नहीं है, क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं वो गाड़ी चलाती है, स्कूटी चलाती है, वो लोग विद गियर का सब नहीं बनाता, स्कूटी का लाइसेंस बनाता है, लेकिन उनको इसलिए बाहर किया गया क्योंकि उनके पास विद गियर का लाइसेंस नहीं था। और मैं हमारे डीजीपी सर अभी आए हुए हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा नॉलेज, ऐसा कौन सा आपके पास क्वालिफिकेशन है, सारे बच्चे क्वालिफिकेशन है SI करने के लिए, SI होने के लिए डिग्री होल्डर होना चाहिए, वो तो आपके पास है। तो ऐसा कौन सा रूल है कि आप 4 व्हीलर पूछ रहा है, 2 व्हीलर पूछ रहे हैं, बहुत ही गलत हुआ है मेरा और एक बच्चों के साथ है कि ये जो ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि ये ड्राइवर के लिए वही मैं बताया, मैं शुरू से इसका विरोध कर रहा था, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं उठाने के कारण हम विरोध नहीं कर पाए। लेकिन आपको लड़ना होगा, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ कि आज का भगत सिंह कौन बनेगा? आपको भगत सिंह बनना पड़ेगा, आपको चंद्रशेखर आज़ाद बनना पड़ेगा, तभी आपको, अगर आपको पेट में दर्द है तो आप ही खुद मेडिकल जाएंगे। आज कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? खाली व्हाट्सएप में मैसेज करने से देश में जो समस्या है वो कभी समाप्त नहीं होगा। आपको सामने आकर लड़ना होगा। इस देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी। मैं बार बार यही कहता हूँ कि सवाल है कि आज का भगत सिंह कौन बनेगा? और एक बात, हमारा ये भारत का एक इतिहास है कि जब तक कोई काम सक्सेस नहीं हुआ तो क्या लगता है आप लोग जो सक्सेस हो सकते हैं? सर देखिए, मैं यहाँ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि इसको हम रोकेंगे और रोक के दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ का बच्चा का भविष्य का खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। पूरा का पूरा हमारे सांसद श्री कुलदीप राज शर्मा जी ने बार बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग की है, प्राइवेट बिल। मैं यही चाहता हूँ कि आप भी, बीजेपी से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप भी सपोर्ट कीजिए इस बिल को। आप सपोर्ट क्यों नहीं करें? आप क्रेडिट ले लीजिए, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन आप बिल को समर्थन कीजिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडमान में लाया जाए। क्या आप नहीं चाहते? मैं विशाल जॉली जी से डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप नहीं चाहते कि यहाँ का बच्चे लोग पढ़ पाए? मैं अजय बैरागी से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि यहाँ का बच्चा लोग नहीं पढ़ पाए? मैं XMP सांसद श्री विष्णु पदराई जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप डीम्ड यूनिवर्सिटी लाने से यहाँ के बच्चे पढ़ पाएंगे? इससे किसका फायदा होगा? सांसद जी, हमारे पूर्व सांसद, आप कृपया करके थोड़ा सा बता दीजिए कि इससे किस स्टूडेंट को फायदा होगा, आप थोड़ा सा बताइएगा। कुछ शब्दों के साथ मैं आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी के भरम में मत रहिए कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का मैंने पूरा स्टडी किया है, और जो पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था उस पर भी आप चर्चा करें। और मैं सारे पॉलिटिकल पार्टी से अनुरोध करूँगा, जितने भी अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, मैं उनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग करें ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता। बस आपका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।